गैस वगैरह के लिए भी हम लोग आंध्र प्रदेश के केजी बेसिन पे डिपेंडेंट है। तो हमारे यहाँ ना गैस का है ना पेट्रोलियम का है। और हम लोग को महंगा पड़ने का एक और रीजन है कि हम लोग पाइपलाइन नहीं बिछा पाए हैं, जिसका राजनीतिक कारण है बहुत बड़ा। पाइपलाइन अगर हम लोग बिछा देंगे तो बहुत सही हो जाएगा, बट हम लोग पाइपलाइन बिछाएंगे कैसे, बीच में दिक्कत आ जाता है पाकिस्तान के साथ यहाँ पर, तो वो बहुत बड़ा दिक्कत आ जाता है। कहाँ है एशिया का मैप? यहाँ ये रहा, देखिए आप देखेंगे तो हम लोग को पेट्रोलियम चाहिए, और पेट्रोलियम कहाँ है? देखो सेंट्रल एशिया वाले देशों में गैस है। क्या है? गैस। तो हम लोग यहाँ से बिछा लिए हैं तापी गैस पाइपलाइन। क्या है? तापी गैस पाइपलाइन। वहां पे तो हमें सस्ता पड़ गया, जो कॉस्टिंग आई एक बार आई यहाँ पर। और अगर बार बार ट्रक से लाएंगे तो बार बार ट्रक का भाड़ा दो, इसकी सेफ्टी रखो, मेंटेनेंस रखो, उसमें चोरी होने की संभावना है, बीच में मिलावट की संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है, बीच में कुछ भी गड़बड़ कर देगा यहाँ पे। हालांकि उसमें लॉक वगैरह लगे होते हैं। अब हम लोग को ऐसे ही एक पाइपलाइन बिछाना चाहिए यहाँ से ईरान को होते हुए। कहाँ से? ईरान से। अब हमारे यहाँ जामनगर रिफाइनरी भी है यहाँ पे, तो रिफाइनरी में भी है, यहाँ से यहाँ तक रिफाइनरी बिछा ले यहाँ पे। तो यहाँ से फायदा क्या होगा कि हम लोग को ईरान से पेट्रोलियम खरीदना है। ऑलरेडी ईरान में पहले से पाइपलाइन पूरा बिछा हुआ है। जब ईरान में पाइपलाइन बिछा हुआ है तो इससे कह के कुवैत और इराक में भी बिछा दे, सऊदी में भी बिछा दे। यहाँ पे हमें जिससे भी पेट्रोलियम खरीदना है हम भाड़ा देंगे, किराया देंगे, अपने से बिछा ले। सऊदी से खरीदना है तो भाई तुम इसके रास्ते भेज दो, इराक से भेज, सऊदी बोल दिए, ये इराक, एक लाइन किधर भेज देंगे, इराक। इराक से भी ले सकते हैं, सऊदी से ले सकते हैं, कुवैत से ले सकते हैं, ईरान से ले सकते हैं। पाकिस्तान कहता हम अपने यहां से जाने नहीं देंगे। उस वजह से हम लोग को बड़ा कॉस्टिंग पड़ जाती है, और अल्टीमेटली भुगतना पड़ता है हम लोगों को। किराए महंगे होंगे तो हर चीज उससे रिलेटेड होती है ना, महंगी होते चली जाएगी यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन ही महंगा होगा। अब जैसे तो हम लोग के यहाँ पाइपलाइन है नहीं, बीच का दिक्कत कौन करता है? इसका सब ये होता तो हम लोग की कनेक्टिविटी डायरेक्ट हो जाती ना, कोई दिक्कत ही नहीं था, डायरेक्ट हो जाती यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर बहुत बड़ा भंडार है पेट्रोलियम का, पाकिस्तान के कोयटा एबटाबाद वगैरह एरिया में, कोयटा में, जो पूरा बलूचिस्तान का एरिया वहाँ पर। लेकिन अब जो हो गया, इतना साल पुराना चीज है, उसको कौन समझाया? जैसे हम लोग इसको कब्जियाते हैं ना 47 में, ये अपने से म्यांमार कहता भैया 37 में हम भी अलग हुए थे, 35 के अधिनियम के तहत 37 में ये अलग हुआ। टेंशन खत्म हो जाता पेट्रोलियम वगैरह के पास। हाँ, झमेले अभी तो बहुत हम लोग को झेलना है, इसलिए पेट्रोलियम महंगा है। पाइपलाइन अगर बिछा देंगे ना तो 10-15 रुपए की कटिंग तो ऐसे हो जाएगी। कितना झमेला होता है सोचो। जो यहां से रख रहा है वो पेट्रोलियम चार्ज लेता होगा पानी वाली जहाज पे लोड करने का, फिर पानी वाली जहाज अपना किराया लेती होगी, फिर यहाँ अनलोड करने का खर्चा अलग आता होगा, कि अनलोड करने वाला अलग लेगा ना। यहाँ पे झमेला होगा, उसकी लिमिटेशन होगी, इतनी ही जा सकता है, इतना ये हो सकता है। पाइपलाइन में है कुछ नहीं, मोटर चालू करो, वहां मीटर लग जाएगा, कितना गया वहीं पे मीटर लग जाएगा। और आपके यहाँ जैसे एंट्री किया, यहाँ भी मीटर लगना चाहिए। ये कहेगा कि हम 1 लाख लीटर भेजे हैं, तो कहेगा हाँ 1 लाख लीटर इधर भी आ गया, ठीक है, नहीं तो बीचवा में से मार लिया। मीटरवा दोनों ओर ना लगना चाहिए, ये छोटा बीचवा में से मार लेगा ये, तो दोनों ओर मीटर लगा होना चाहिए। देखिए भैया यहाँ से इतना आया, यहाँ से इतना आया, और उसकी मार्जिन होनी चाहिए कि कुछ पाइप में है यहाँ पर। तो सबका अपना अपना मीटर है, कोई बहुत बड़ा झमेला नहीं है, तो एकदम मशीनरी है, 2 मिनट का काम है। बिजली भी बड़ी मेहनत किया था तापी गैस पाइपलाइन के लिए लेकिन बड़ी मेहनत से भी चालू हुआ यहाँ पर। मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि जब गैस पाइपलाइन आ सकता है तो एक पेट्रोलियम के भी पाइपलाइन आ जाए यहाँ पर, लेकिन ये आना ही नहीं देता है यहाँ पर पाकिस्तान। वो देखता है कि इनको बहुत फायदा हो गया गैस वाले से। अभी भी हम लोग यहाँ देखें गैस अंडर कंट्रोल रहता है, गैस का प्राइस मतलब, तो वो भी मैं इन्फ्लेशन है तो महंगा होते ही जाएगा। तो ये यहाँ से हो गया। चलिए आगे बढ़े। पाकिस्तान को भी इससे प्रॉफिट होगा, उसको तो अभी भी हो रहा है, उसका गैस पाइपलाइन चालू है, वो अपना चालू रखा है, बस हम लोग को बढ़ाना है। भारत कहता है पैसा हम दे देंगे, तो कहा कि ना हम ना, देहात में होते हैं सब देख जाना, वही है ये देख जाना। पहला पेट्रोलियम कहाँ मिला, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम कहाँ मिल रहा है, कौन निकालता है पेट्रोलियम? तो ओएनजीसी कंपनी है जो पेट्रोलियम निकालने के लिए जवाबदेह है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी। क्या है? ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, बट इससे ज्यादा ओएनजीसी है। क्या है? ओएनजीसी। पेट्रोलियम निकालने की जरूरत तो किसके पास है? ओएनजीसी के पास। समझा कि नहीं गया? अब हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम, जो एक तो पहली बात पेट्रोलियम बहुत कम मिल रहा है, उस पर भी पेट्रोलियम जमीन पे बहुत कम है, समुद्र में ज्यादा है। तो जो समुद्र में रहता है वो तट पे नहीं है, किस पे? अप तट, उसे क्या कहेंगे? अप तट। तो जो समुद्र में रहेगा उसे क्या कहेंगे? अप तट। तो हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम उत्पादन है वो तटीय है या अप तट है? अप तट, जिसे ऑफशोर कहते हैं। क्या कहेंगे? ऑफशोर, समुद्र से नीचे से निकाला जाता है। तो हमारे यहाँ ज्यादातर पेट्रोलियम कौन सा है भैया? अप तट पेट्रोलियम। कैसा है? अप तट पेट्रोलियम है। समझ में आ गया कि नहीं गया? यहाँ पर अप तट का योगदान कितना है? 66%। एगो तो हमारे यहाँ पहले पेट्रोलियम में नहीं होता है, जो हो रहा है उसका 66%। हमारे यहाँ पेट्रोलियम हो गए नहीं कर रहा, बहुत कम है, हम अपनी जरूरत का पूरा नहीं कर पाते, लेकिन जो हो रहा है उसमें कितना परसेंट?
बाकी जमीनों पे से निकाला जाता है। हमारे यहाँ असम का जो डिगबोई जगह है, सबसे पहले वहां हम लोग ने क्या खोजा था? तेल। तो सबसे पहले हमने जो असम में खोजा था, क्या वो असम अपतट है? असम में कोई समुद्र नहीं है, तो असम वाला स्थलीय है। तो हमारे यहाँ पहला पेट्रोलियम कब खोजा गया? डिगबोई में। कहाँ खोजा गया? डिगबोई में। डिगबोई कहाँ है? असम में है। कहाँ है? असम। वहां रिफाइनरी बनाई गई 1951। अब उसके बाद भारत में सबसे पहला जो समुद्र में पेट्रोलियम खोजा गया था वो बॉम्बे हाई में। बॉम्बे हाई में सबसे ज्यादा है। बॉम्बे हाई में सबसे ज्यादा गुजरात के अलिया बेट में। गुजरात के अलिया। अब समझो ध्यान से, यहाँ पे हम समझा देते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहला पेट्रोलियम कहाँ मिला? लेकिन समुद्र में पहला मिला अलिया बेट। समुद्र में पहला मिला अलिया बेट। समुद्र में पहला मिला अलिया बेट। ये कहाँ पर है? गुजरात में। तो बताइए, समुद्र में पहला। अब भारत का पहला डिगबोई। भारत का पहला डिगबोई। डिगबोई कहाँ है? असम। तो भारत का पहला पेट्रोलियम डिगबोई। पहला अपतट अलिया, अपतट में अलिया बेट। कोई दिक्कत? लेकिन अभी में ना डिगबोई और अलिया बेट, इन सब से ज्यादा उत्पादन होता है बॉम्बे हाई से। कहां से होता है? बॉम्बे हाई। ये समुद्र में स्थित है बॉम्बे हाई। तो बॉम्बे हाई अपतट है या तटीय है? अपतट है, समुद्र में। तो सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन बॉम्बे हाई। कौन कंपनी है? ओएनजीसी। ओएनजीसी। बट इस सब अभी इसके अलावा भी हम लोग के यहाँ एक तो ये हो गया, राजस्थान में भी पेट्रोलियम उत्पादन होता है। राजस्थान में भी क्या है? पेट्रोलियम उत्पादन है। लेकिन अब वो तो उत्पादन के मामले में आ जाता है। इसको साफ करने के लिए रिफाइनरी भी चाहिए होती है। सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर में। सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ पे है? जामनगर। अब जामनगर में इतना बड़ा ऑयल रिफाइनरी जिसका कोई हद नहीं। वहां लगभग 10,000 एकड़ जमीन खाली थी और वहां के किसानों ने कहा कि भाई तुम रिफाइनरी लगा दिया, यहाँ से इतना खतरनाक धुआं निकलता है, सल्फर बहुत ज्यादा है, हम लोग को तो बड़ी परेशानी हो जाती है यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया ना, अंबानी साहब ने उस समय, धीरू भाई का दिमाग बहुत तगड़ा था ना, उन्होंने कहा कि भाई हम पेड़ लगाएंगे। खाली पेड़ लगाने से क्या फायदा? तो 10,000 एकड़ में आम लगा दिए। आम का पेड़ लगा दिए। और अभी रिलायंस कंपनी आम भी बेचती है। Yeah.